आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। आशा भरी नारी कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मैं आज के लिए आपकी मेज़बान हूँ। अगले कुछ हफ्तों में हम मानसिक स्वास्थ्य और लत के विषय में खासकर स्त्रियों के बीच में चर्चा करेंगे, सीखेंगे और अध्ययन करेंगे। अपने पिछले कार्यक्रम में हमने स्त्रियों में मानसिक स्वास्थ्य की भूमिका और महत्व के विषय में विस्तार से चर्चा की थी। आगे बढ़ते हुए दोस्तों, आज हम उन कारकों में से एक पर विचार करेंगे जिसने कई लोगों को चिंता और मानसिक तनाव से भर दिया है। यह कोई और नहीं बल्कि सिद्ध होने की आवश्यकता है। ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी के अनुसार सिद्ध की परिभाषा है वह सब कुछ जो आवश्यक है, पूर्ण और दोष या कमजोरी के बिना। सिद्धता का मानक लोगों के विशेष समूह की उनकी संस्कृति, ज्ञान और निर्णयों के अनुसार एक सामान्य धारणा पर बहुत अधिक निर्भर करता है। जब किसी व्यक्ति में सिद्धता को मापने के लिए एक भी स्वीकृत मानक नहीं होता तो सुंदरता, विशेषताओं, उपलब्धियों के मामले में सिद्ध होने का पूरा विचार काफ़ी भ्रमपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, यह जानने के बावजूद भी कई लोग इस कठिन लक्ष्य को प्राप्त करना जारी रखते हैं। हालांकि उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन यह किसी भी भावनात्मक भलाई, जीवन के लिए लक्ष्य निर्धारण, सहानुभूति और आनंद की समझ पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। यहाँ तक कि एक व्यक्ति के रूप में हम समय के साथ कई पहलुओं को स्वीकार, अनुकूलित और ग्रहण करते हैं, लेकिन जो वास्तव में हमारे आनंद को बढ़ाता है, आवश्यक नहीं है कि वह वही हो जिस पर हमें विश्वास करके यह सिखाया जाता है कि इससे हमें आनंद मिलेगा। वास्तविक स्रोत, कारण और आनंद के मार्ग को समझने के लिए हमें सबसे पहले अपने उद्देश्य और यह जानने की आवश्यकता है कि हम कौन हैं। यह हमारे स्वयं के लिए है और सबसे महत्वपूर्ण रूप से रचयिता परमेश्वर के लिए है। जब तक हम अपने वास्तविक या अंतिम उद्देश्य की खोज नहीं करते हैं, तब तक हम हमेशा अल्पकालिक उपलब्धियों के साथ अपने आंतरिक स्वयं को संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे, जो हमारे लिए हमारे गंतव्य स्थान की ओर बढ़ने के लिए आवश्यक है, लेकिन वह वास्तविक लक्ष्य नहीं है, जिसके बाद हम अनभिज्ञ हो जाते हैं और फिर से आनंद के स्रोत को समझने या खोजने लगते हैं, और वह शोध के साथ निराशा, अवसाद और जीवन पर एक अनिश्चित ध्यान लाता है। हमें यह समझने की आवश्यकता है दोस्तों कि हमारे लिए परमेश्वर का उद्देश्य संसार की सिद्धता के मानकों तक सीमित नहीं है। वास्तव में परमेश्वर की आज्ञाएं हमें लगातार यह याद दिलाने के लिए हैं कि हम वास्तव में कौन हैं, और जब हम परमेश्वर के साथ होते हैं तो हम क्या बन सकते हैं। परमेश्वर हमारी कमियों और त्रुटियों को जानते हैं और वह यह भी जानते हैं कि हमें हर संभव क्षण में उनकी आवश्यकता है। याद रखें, परमेश्वर सिद्धता की तलाश नहीं करते, वह सिर्फ आपके हृदय, आपकी स्वीकृति और उसके प्रति आपकी प्रतिबद्धता चाहते हैं। ऐसे क्षेत्र जहां स्त्रियों से सिद्ध होने की अपेक्षा की जाती है, यदि हम एक आदर्श स्त्री के संबंध में प्रत्येक पीढ़ी के हर युग की अपेक्षाओं को तोलें, तो उसमें रखने के लिए पर्याप्त किताबें या घोषणा करने के लिए शब्द नहीं मिलेंगे। लोगों के रूप में हम लगातार बदलते रहते हैं दोस्तों। सांस्कृतिक, भावनात्मक, शारीरिक आवश्यकता आधारित परिवर्तन। जीवन की औसत अपेक्षाएं 50 या 10 वर्ष पहले आज जैसी नहीं थी। निरंतर परिवर्तन के इस युग में एक चीज़ जो समय की कसौटी पर खरी उतरी है, वह है एक आदर्श चरित्र वालों की तलाश करना, विशेषकर स्त्रियों की। अच्छे मानक स्थापित करना आवश्यक है। यह न केवल परमेश्वर का भय मानने वाली और सज्जन स्त्रियों के लिए एक नक्शे को तैयार करेगा, बल्कि उन्हें अनावश्यक से आवश्यक को समझने के लिए एक स्पष्टता भी देगा। लेकिन अपने जीवन के निरंतर प्रदर्शन के इस युग में कहीं ना कहीं लोग एक मानक निर्धारित करने में असमर्थ हो जाते हैं, जो उन्हें उन्नति, आत्म सुधार की ओर ले जाता है। लेकिन इससे पहले कि हम इस विषय में बात करें कि वास्तव में महत्वपूर्ण क्या है, मैं आपको जल्दी से उन क्षेत्रों के विषय में बता दूं जहां स्त्रियों से सिद्ध या बिना किसी दोष होने की अपेक्षा की जाती है। पहला, रूप और कद।
यदि हम पिछले 100 वर्षों में सौंदर्य मानकों के विकास को देखें तो समानताएं और विरोधाभास काफ़ी आश्चर्यजनक है दोस्तों। वास्तव में ऐसे कई ब्लॉग हैं जो हमें उसी के विषय में जानकारी देते हैं, लेकिन किसी को वास्तव में यह समझने की आवश्यकता है कि कोई भी व्यक्ति समय की अवधि में एक जैसा दिखाई नहीं देता है और कोई भी प्रवृत्ति या अपेक्षा किसी के अपने आनंद और शांति के ऊपर प्राथमिकता नहीं बन सकती है। अपनी बहनों और प्रियजनों को यह सिखाने की बजाय कि सुंदरता का अंतिम मानक स्वयं को चित्रित करना है, आजकल के कॉस्मेटिक मानकों और आकारों के अनुसार आइए आत्मस्वीकृति के शिक्षण को प्रोत्साहित करें और खुशी से सच्चे स्रोत को समझें। दूसरा, वर्क होम बैलेंस। कुछ दशक पहले ये एक विकल्प नहीं था, लेकिन हमेशा अपवाद और ट्रेल ब्लेजर रहे हैं। लेकिन अतीत के सभी प्राप्तकर्ताओं के बीच एक सामान्य बात यह थी कि अपने प्रियजनों या प्रेरणा के व्यक्ति का अटूट समर्थन प्राप्त था। आजकल भले ही स्त्रियों के लिए करियर बनाना एक आम बात हो गई है, विवाह के बाद भी इसने कामकाजी जीवन संतुलन और बच्चों की परवरिश के मामले में कुछ अवास्तविक अपेक्षाओं को खोल दिया है। कुछ अपेक्षाएं जैसे कि उसे घर, बच्चों और काम की आवश्यकताओं को जानने में सक्षम होना चाहिए। स्त्रियों को खाना पकाने, साफ सफाई करने और स्वयं को और अपने बच्चों को अच्छी तरह से तैयार करने में सक्षम होना चाहिए। व्यस्त समय के बावजूद भी उसे सुखद और अच्छी तरह से तैयार दिखना चाहिए। एक नई माँ या एक माँ के लिए सबसे अच्छी तारीफ यह सुनना होता है, फिर भी आप एक माँ की तरह तो बिल्कुल भी नहीं दिखती हैं। मेरा समय उसके व्यवसाय और परिवार के बीच नहीं आना चाहिए। जब तक बच्चा आत्मनिर्भर नहीं हो जाता, तब तक मित्रों के साथ समय बिताना बिल्कुल मना है। नींद पूरी ना होना सामान्य है। उसे बस अपनी नई दिनचर्या को स्वीकार करना चाहिए और इसके विषय में कोई गड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। घर में उसके संघर्ष या परिश्रम का उसके काम पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। उसे कार्य में अपनी भूमिका निभाने के लिए समय और असमय उपलब्ध होना चाहिए। स्त्री से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने परिवार की आवश्यकताओं का ध्यान रखे, विशेष रूप से माताएं जो अपनी मातृत्व अवकाश के बाद लौटती हैं, और उन्हें अपवाद नहीं दिया जा सकता क्योंकि इससे साथियों के बीच पक्षपात और असमान व्यवहार की भावना पैदा हो सकती है। अब आइए बात करते हैं तीसरी महत्वपूर्ण बात की, जो कि है एक आदर्श मेज़बान होना। जबकि मेहमानों को आमंत्रित किया जाता है तो एक विशिष्ट पारिवारिक दृश्य यह होता है कि स्त्रियां पूरे कार्यक्रम की देखभाल तैयारी करती हैं। भोजन सूची या मेन्यू तय करने से लेकर खाना पकाने तक, व्यवस्था करने, ऑर्डर करने, सभी चीज़ को सुनिश्चित करने और सब कुछ तैयार करने से लेकर वही करती हैं। हाँ, अब समय बदल रहा है और हम इसके आभारी भी हैं, लेकिन ये अभी भी अधिकतर घरों तक नहीं पहुंच पाया है। जहां आज तक स्त्रियों से पुरुषों की तुलना में एक आदर्श मेज़बान की भूमिका निभाने की अपेक्षा की जाती है। एक परिवार ऐसी जगह नहीं है दोस्तों जहां एक को तो सिद्ध होना पड़ता है और दूसरे अपने आराम के क्षेत्र में आसानी से रह सकते हैं। एक परिवार एक ऐसी जगह है दोस्तों जहां कई अपूर्ण जीवन एक साथ आते हैं और एक आदर्श स्थान को बनाने के लिए एकजुट हो सकते हैं। आइए बात करते हैं चौथे कारक की, जो कि है आदर्श सुपर वुमन। एक अच्छे घर के विषय में आपका सामान्य पहला प्रभाव क्या है? एक ऐसा घर जहां माँ ही सब कुछ होती है। वह सुपर हीरो है जो सभी को आराम और ज्ञान सुनिश्चित करती है। यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ज़रा सोचें कि यदि एक की जगह दो हो जाए तो कितना अच्छा होगा। सिर्फ एक माँ के बजाय क्या होगा अगर एक पिता भी आराम और ज्ञान का प्रदाता बन जाए। प्रावधान को दोगुना करें, इससे दुगनी खुशी मिलेगी। अब बात करते हैं पांचवें कारक, जिसका नाम है संबंध की। यह एक बहुत ही बहस का विषय हो सकता है और रहा है। यदि आप पुराने समय के विषय में विचार करते हैं तो स्त्रियों के साथ अधिक कठोर व्यवहार किया जाता था और उनके संबंधों के विषय में निर्णय लिया जाता था। हम एक ऐसे संसार में रहते हैं दोस्तों जहां प्रत्येक दिन एक संबंध की अपेक्षा और उसकी परिभाषा तेजी से बदल रही है। लेकिन दुख की बात यह है कि पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को अधिक आसानी से आंका जाता है।
उनकी आलोचना की जाती है, उन्हें नीचा दिखाया जाता है। यदि एक स्त्री अतीत में कुछ खेदजनक संबंधों में शामिल थी तो उसे अधिक कठोरता से आंका जाता है और कुछ मायनों में पुरुषों की तुलना में दंडित भी किया जाता है। यह ऐसा है जैसे स्त्रियों को वास्तव में अतिरिक्त अनुग्रह और दया की आवश्यकता होती है, न केवल भूलने की अनुमति देने के लिए बल्कि आगे बढ़ने और पुरुषों की तुलना में बेहतर स्वस्थ जीवन या संबंधों की अगुवाई करने के लिए। लेकिन जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, सदियों से सिद्ध होने की आवश्यकता का अत्यधिक महत्व रहा है। मानदंड भले ही बदल गए हों, लेकिन समय के साथ स्त्रियों को कई निर्णयों के अधीन किया गया है और हम अपनी बाइबल में भी ऐसे ही उदाहरण पा सकते हैं। आइए उन स्त्रियों के विषय में देखें जिन्होंने ऐसी चुनौतियों का सामना किया और विजयी हुई या बहुत अनुग्रह प्राप्त किया। बात करते हैं एल्काना की, जिनकी 2 पत्नियों में से एक हन्ना के कोई संतान नहीं थी और दूसरी पत्नी द्वारा उसका मजाक उड़ाया गया और उसे नीचा दिखाया गया। हालांकि हन्ना को उसका पति अधिक प्रेम करता था। जब उसका मजाक उड़ाया जाता था और उसे निसंतान होने की याद दिलाई जाती थी तो वह दुखी महसूस करती थी। यह इन क्षणों में से एक था। उसने प्रभु को पुकारा। उसके बाद याजक एली द्वारा उसे फिर से गलत समझा गया, लेकिन बाद में केवल उसे आशीष दी गई। लेकिन अनुग्रह में भी वह परमेश्वर से किए गए अपने वादे को नहीं भूली। उसने वादा किया था कि यदि उसे एक पुत्र आशीष के रूप में मिलता है तो वह उसे परमेश्वर को समर्पित कर देगी और उसने ऐसा ही किया था। और इतिहास जानता है कि शमूएल भविष्यवक्ता कौन थे और कैसे छोटी उम्र से उन्होंने परमेश्वर की आवाज़ को सुना और माना। वर्षों बाद उन्होंने इजरायलियों को विजय की ओर अग्रसर किया और इजराइल के भावी राजाओं का अभिषेक किया। अपने दुख के क्षणों में हन्ना अपने रचयिता के पास गई, जिन्होंने उसका रोना सुना। हमने सीखा कि कैसे उसने अपने दुख में बने नहीं रहने का फैसला किया। हन्ना ने उत्तर देने वाले अपने वचन के प्रति विश्वास योग्य और सच्चे रहने वाले के सामने अपने हृदय को खोलने का फैसला किया, जिसके कारण उसे न केवल गर्भ का फल भेंट में दिया गया बल्कि इतिहास में उसे इजराइल के सबसे बड़े न्यायी और भविष्यवक्ताओं में से एक की मां के रूप में जाना जाता है। अब बात करते हैं राहाब की। यरीहो शहर में पेशे से एक वेश्या थी। वह केवल अपने पेशे के लिए जानी जाती थी और कई लोगों ने उसे आंका और नीची नज़र से देखा होगा, लेकिन फिर भी राहाब ने एक सच्चे जीवित परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ्य को स्वीकार करना बंद नहीं किया। उसने न केवल उनकी सामर्थ्य को स्वीकार किया बल्कि यरीहो में 2 भेदियों को आश्रय देकर उनकी रक्षा भी की। यह न केवल उसका साहस का कार्य था बल्कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विषय में उसके विश्वास की स्वीकारोक्ति थी, जिसने न केवल उसे बचाया बल्कि उसके पूरे घराने को भी बचाया। अब बात करते हैं सामरी स्त्री की। यदि कोई सामरी स्त्रियों के विषय में बात करता तो उसे हर उस फैसले के नमूने के रूप में बुलाया जा सकता था जो उस समय की स्त्रियों के विरुद्ध या आज की भी हो सकती थी। बाइबल का संदर्भ देते समय हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि वह एक ऐसी स्त्री थी जिसका यहूदियों द्वारा एक सामरी होने के कारण न्याय किया गया था, क्योंकि दोनों एक समान नहीं चल सकते थे। दूसरी बात, जब वह दिन की गर्मी के दौरान कुएं में पानी भरने के लिए आई थी तो उसने यह भी सुझाव दिया कि उसे संबंधों के विषय में अपनी व्यक्तिगत पसंद के कारण दिन के ठंडे समय दौरान अन्य स्त्रियों के साथ आने की अनुमति नहीं थी। यह एक स्त्री के प्रति एक स्पष्ट न्याय या निर्णय था, लेकिन इस वजह ने यीशु मसीह को स्वयं को मसीहा के रूप में प्रकट करने से नहीं रोका। इससे हम यह पता लगा सकते हैं कि संसार की नैतिक अनुकंपा किसी को भी हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करने से रोक नहीं सकती। इस प्रकार रोमियो का पद साबित हुआ। व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। इस अनुग्रह ने उसे इतना आनंदित कर दिया दोस्तों कि वह अपने शहर में भाग गई और सबको सूचित किया कि वह मसीह के विषय में जान गई है, और यह भी बताया कि कैसे उन्होंने उसके अतीत के विषय में सब कुछ बताया था। लेकिन
उसे अपने अतीत की वजह से बंधे होने के बजाय छुड़ाया गया और बदल दिया गया, और फिर उसे इस मसीहा की महिमा के लिए इस्तेमाल किया जिसका लोगों ने लंबे समय से इंतजार किया था। अब बात करते हैं व्यभिचारिणी स्त्री के बारे में, जिसे पत्थरवाह किया जाना था। बाइबल की प्रसिद्ध घटनाओं में से एक, जहां एक स्त्री को व्यभिचार में पकड़ा गया था, उसकी निंदा की गई थी और उसे शास्त्रियों और फरीसियों के एक समूह द्वारा यीशु के पास लाया गया था। वे उसे छुड़ाने के लिए वहां नहीं लाए थे, बल्कि वे उसे पत्थरवाह करना चाहते थे और मसीह को भी परखना चाहते थे। उन्होंने उनके सामने मूसा की व्यवस्था रखी, जो किसी भी व्यभिचार के दोषी को पत्थर मारने का अधिकार देती है। लेकिन मसीह ज्ञान और प्रेम का सच्चा सार होने के नाते न केवल उनके इरादे को समझ गए, बल्कि एक बहुत ही सरल लेकिन गहन तरीके से उस पाखंड को भी सामने रखा जिसके साथ लोग विशेष रूप से विद्वान रहते थे। यूहन्ना 8 और उसके 7 का उल्लेख करते हुए उन्होंने केवल एक शर्त सामने रखी, तुम में से जो निष्पाप हो वह पहले उसको पत्थर मारे। इस कथन ने न केवल लोगों को तितर-बितर किया, बल्कि स्त्रियों के छुटकारे की ओर भी ले गया, क्योंकि बिना पाप वाले उससे कहते हैं, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर कभी पाप ना करना। हो सकता है वह बस यही सुनना चाहती थी, ना केवल एक नया जीवन शुरू करने के लिए, बल्कि एक बड़े बोझ को भी माफ कर दिया गया था, जो अन्याय उसे मृत्यु तक ले जाता। कभी कभी आपके जीवन में प्रकाश लाने के लिए क्षमा और प्रोत्साहन का एक शब्द ही काफी होता है दोस्तों। अब बात करते हैं मरियम की, जिन्होंने मसीह के साथ बैठना चुना। यह उदाहरण किसी भी तरह से उन लोगों को कमज़ोर करने के लिए नहीं है जो अपने परिवार के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन यह केवल याद दिलाने के लिए है कि जब भी किसी को वचन के साथ और परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताने का मौका मिले तो उसे स्वीकार करने से पहले कभी ना सोचें, क्योंकि काम पूरा हो या ना हो, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में बिताया गया समय न केवल आपको पुनर्जीवित करेगा, बल्कि आपको हर उस बोझ और थकान से छुड़ाएगा जिसे आपको दूर करने की आवश्यकता है। इस विशेष परिदृश्य में मार्था, मरियम और लाजर यीशु को अपने घर में आमंत्रित करते हैं। मार्था घर के कामों में व्यस्त हो जाती हैं, जबकि मरियम उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए मसीह के पास बैठना चुनते हैं। मार्था रसोई में बैठकर अपनी बहन से परेशान हो जाती है, क्योंकि वह उसकी सहायता करने के लिए उसके पास नहीं आती, और वह बाहर जाती है और शिकायत करती है। लेकिन उसे अपनी बात से आश्चर्यचकित करते हुए यीशु मसीह स्पष्ट करते हैं कि जो कोई भी उनकी उपस्थिति में समय बिताना चाहता है, उसे कभी भी इससे वंचित नहीं किया जाएगा, सिर्फ इसलिए कि वे अपना काम पूरा नहीं कर सके। इन सब का निष्कर्ष यह है दोस्तों, जबकि बाइबल में स्त्रियों के कई उदाहरण दिए गए हैं जिन्होंने कई क्षेत्र में सिद्ध होने की आवश्यकता का सामना किया, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ऐसी प्रत्येक परिस्थिति में विश्वास की स्त्रियों ने केवल परमेश्वर की खोज की, और जब भी उन्होंने ऐसा किया वे उनकी स्वयं की कल्पना से परे आशीषित हुई। ऐसी कुछ बातें हैं जो एक स्त्री के रूप में और एक शुभचिंतक के रूप में मैं आप सभी को याद रखने के लिए प्रोत्साहित करूंगी, और वो हैं, कोई भी सिद्ध नहीं है, लेकिन प्रत्येक जन सिद्ध परमेश्वर की उपस्थिति में रह सकता है। दूसरी बात, अपनी उपलब्धियों में या अपने आसपास के लोगों की स्वीकृति और प्रशंसा के द्वारा अपने जीवन की वैधता की खोज ना करें। इसके बजाय विश्वास करें कि आपका जीवन अनोखा है और आप जिस चीज़ के लिए बने हैं उसे कोई भी हासिल नहीं कर सकता और ना ही उसका पीछा कर सकता है। आपकी पुकार दूसरों की ताली और प्रशंसा पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि आप एक अनोखे और सुंदर और मजबूत उद्देश्य के लिए बनाई गई हैं। तीसरी बात, लंबाई, वजन या रूप के मामले में सुंदरता की मानक परिभाषा में ठीक ना होने के लिए असहज महसूस करने के बजाय अपने आप को यह याद दिलाएं कि कोई भी वैसा नहीं दिख सकता जैसा वे अभी दिखते हैं। केवल बाहरी रूप से सौंदर्यकरण में निवेश करने के बजाय आत्म स्वीकृति, आत्म प्रोत्साहन और स्वयं के लिए सकारात्मक उत्साह में निवेश करें। चौथी बात, याद रखें, परमेश्वर आपका सच्चा मुक्तिदाता, परामर्शदाता और मार्गदर्शक है। जब आप अपना जीवन उसे सौंपते हैं तो वह
आपको उस चीज़ के परे उन बातों को हासिल करने में सहायता करेंगे जिसे संसार हासिल करने ही नहीं देता, क्योंकि परमेश्वर को केवल उपलब्ध हृदयों की आवश्यकता है, ना कि योग्य लोगों की जो संसार के मानकों के अनुसार है। पांचवी बात, संसार के अनियमित मानकों के कारण आपने वर्षों से जिस विरोध को विकसित किया है उसे कभी भी उस महानता के रास्ते में ना आने दें जिसे परमेश्वर आप में देखते हैं, ताकि आपके आसपास का टूटा हुआ जीवन फिर से ऊपर उठ सके। तो मेरी प्यारी बहनों, जीवन के स्रोत के द्वारा अपने जीवन और आनंद को ना जलाएं। हाँ, हमारे लिए मसीह यीशु के द्वारा जान लें कि आपसे प्रेम किया गया है, आपको पोषित किया जाता है और आप मूल्यवान हैं, क्योंकि आप परमेश्वर की दृष्टि में एक सच्चा सोना है, जिन्होंने आपको अपनी माँ के गर्भ में जटिल और खूबसूरती से बुना है। आशीषित और धन्य हो और अपने चारों ओर के लोगों के लिए आशीष का कारण बने। अगर आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर मिस कॉल जरूर कीजिए। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।